नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन रुचि गोयल समेत 2 लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में पूर्व विधायक सुभाष पासी को मुंबई से यूपी की हरदोई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में पूर्व विधायक सुभाष पासी की पत्नी रीना पर भी धोखाधड़ी और गैंगस्टर का आरोप, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की पत्नी की तलाश जारी है। पुलिस को उसकी पत्नी की तलाश जारी है। आपको बता दें कि सुभाष पासी के खिलाफ 10 अक्टूबर 2023 को हरदोई के रेलवेगंज मोहल्ला के निवासी प्रकाश चंद गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुभाष पासी मुंबई के आराम नगर में 2.5 करोड़ रुपए में फ्लैट बेचने का ऑफर किया था, जिसके बाद चंद्र प्रकाश ने दोनों की मुलाकात रुचि गोयल से कराई, जो मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन। जिसके बाद कई लोगों की मौजूदगी में रुचि ने सुभाष और उसकी पत्नी को 49 लाख रुपए का चेक दिया था, जिसे बाद में रीना ने कैश भी करवा लिया। कुछ दिन बाद उन्होंने फ्लैट के फर्जी कागज थमा दिए और फ्लैट भी नहीं दिया। जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने सुभाष पासी और पत्नी रीना के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि सुभाष पासी गाजीपुर जनपद की सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुका है। 2012 और 2017 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना था। 2022 का चुनाव उसने भाजपा के टिकट पर सैदपुर से लड़ा था, लेकिन हार गया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा निर्गत एक आदेश का पालन किया है। यह आदेश सुभाष पासी और रीना पासी के विरुद्ध जारी हुआ था। दोनों के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू हरदोई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जारी किए थे। 3-4 बार इनके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी किए हुए थे। इस संबंध में हरदोई पुलिस की टीम मुंबई रवाना की गई थी। 9 जनवरी को ये एनबीडब्ल्यू निर्गत हुए थे। टीमें रवाना की गई थी। वहाँ पे उनको गिरफ्तार करके, सुभाष पासी को गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए। 21 तारीख को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी और इनको सुभाष पासी को हरदोई पुलिस द्वारा सकुशल कल हरदोई लाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इनकी पत्नी के विरुद्ध भी एनबीडब्ल्यू निर्गत है। ये 2 साल पुराना केस है, 2023 का धोखाधड़ी का केस है, जिस संबंध में माननीय न्यायालय कई बार आदेश दे चुका था कि माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत होना, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। इसी संबंध में दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू निर्गत किया गया था, जिसका अनुपालन हरदोई पुलिस द्वारा किया जाए। तो ठगी के आरोप में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए हैं। आनंद, ये विधायक सुभाष पासी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ धोखाधड़ी का ये पूरी खबर है, विस्तार से बताइए। हरदोई में जो हरदोई के निवासी हैं नितिन अग्रवाल, वो उनकी बहन के साथ, जो रीना गोयल है उनकी बहन के साथ ये सुभाष पासी जो कि विधायक रहे हैं सपा से, इन्होंने 2 बार के सपा से विधायक रहे। इन्होंने 2 करोड़ की ठगी की थी, जिसके बाद में वो दिक्कत उनके साथ उनके फ्रॉड किया था। फ्रॉड करने के बाद में वो लगातार फरार थे। हालांकि उनकी पत्नी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद में आपको बता दें, ये कोर्ट से इनकी सुभाष पासी के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर एनबीडब्ल्यू का वारंट जारी हुआ था। हालांकि हरदोई पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी इनकी जो पत्नी है वो अभी फरार चल रही है, लेकिन आपको बता दें अभी इनको कोर्ट में पेश होना है। अभी तक ये कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जो कि 2 बज रहा है। अब कोर्ट में इनकी पेशी होने वाली है कुछ देर में, लेकिन अभी तक ये कोर्ट पेश नहीं है। हालांकि जो कि इन्होंने एक चेक भी दी थी, वो चेक इनकी कैश हो गई थी। जो बाकी पैसा बचा था वो अभी मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला है। हालांकि आपको एक बात और बता दें, जब एक उत्तर प्रदेश में आबकारी मंत्री की बहन के साथ जब एक पूर्व विधायक, सपा का जो पूर्व विधायक है, जब वो ऐसी घटना कर सकता है, तो आखिरकार आम जनता कैसे महफूज रह सकती है इस धोखाधड़ी से? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आनंद, चूंकि सुभाष पासी की गिरफ्तारी हो चुकी है, कहां से गिरफ्तारी की गई है और इनकी पत्नी का अभी क्या कुछ खोज खबर, पुलिस का कोई आधिकारिक बयान? देखिए, पुलिस का कहना है कि इनको मुंबई से इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इनकी पत्नी के लिए लगातार टीमें लगी हुई है। उनको भी अरेस्ट करने का बहुत जल्दी किया जाएगा, बहुत जल्दी प्रयास कर रही है। आनंद, अब चूंकि सुभाष पासी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस राज्य मंत्री की बहन का जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने 49 लाख रुपए का चेक भी दिया था और पूरा ये जो सौदा हुआ था वो लगभग 2 करोड़ के आसपास हुआ था।
तो ये बाकी का पैसा मतलब 2 करोड़ पूरा का पूरा दे दिया गया है या धोखाधड़ी सिर्फ 49 लाख की है? देखिए 49 लाख की जो चेक वो हो गई थी, उसको चेक क्लियर भी हो गई थी, लेकिन अभी जो बाकी पैसा बचा है उसकी धोखाधड़ी। अब इसमें पता चल रहा है कि उसमें और भी लोग शामिल थे, जो और भी लोगों के साथ सुभाष पासी ने जो धोखाधड़ी की है उसका भी पुलिस खुलासा कर रही है। अभी सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी लग रही है कि इसमें और भी लोग शामिल थे। हालांकि पुलिस लगातार टीमें लगाए है, पुलिस खुलासा कर रही है, उसको देख के बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। आज कोर्ट में पेशी है और कितने बजे ये पेशी है, क्या कुछ पेशी को लेकर जानकारी? लगभग पेशी 2 बजे है, अब 2 बज चुका है, पेशी लगभग 12 बजे होनी थी लेकिन अभी तक नहीं हुई। हालांकि पुलिस उनको पेश करने जा रही है। देखने के बाद बता रहे हैं कि कोर्ट के सेंटर में पहुंच चुके हैं, कितनी जल्दी उनकी पेशी होगी। आनंद, अब चूंकि राज्य मंत्री की बहन के साथ ठगी किया गया, फिर भाई एक पर्सपेक्टिव ये भी बनता है, एक इमेज ये भी बनती है कि अगर इस ठगी का शिकार पूर्व समाजवादी पार्टी का विधायक है और एक राज्य मंत्री की बहन के साथ ठगी हो जाती है, तो फिर तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ठगी से बचेगा कौन? देखिए वही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जब एक मंत्री की बहन, अबकारी मंत्री की बहन, सगी बहन, उनके साथ जब इतनी बड़ी ठगी कर ली गई, आखिरकार एक पूर्व विधायक जो सपा से 2 बार विधायक रहा है, 12 से 17, 17 से 22 तक, 22 में उनको भाजपा से टिकट मिला लेकिन वो वहां से विधायकी हार गए। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिरकार जब एक मंत्री की बहन सेफ नहीं है तो आगे आम जनता कैसे सेफ होगी? इसीलिए कई तरीके के ठगी के गिरोह भी चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिरकार अब सरकार में ये देखना होगा कैसे लोग महफूज रह सकते हैं। आनंद, अब चूंकि सुभाष पासी की पत्नी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का कुछ आधिकारिक बयान कि वो कहाँ है, धरपकड़ कैसे की जा रही है, कैसे पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है? पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उनका भी NBW वारंट चल रहा है, उनकी भी टीमें लगी हुई है, बहुत जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ठीक है आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ठगी के आरोप में पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है और आबकारी राज्य मंत्री की बहन के साथ ठगी करने का ये पूरा मामला। और गाजीपुर जनपद सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक सुभाष पासी रह चुके हैं। तो अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी का रिकॉर्ड टूट गया, यानी स्नान करने का रिकॉर्ड टूट गया है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली है, स्नान कर लिया है। और आज प्रयागराज महाकुंभ का 11वां दिन है। आज 12 बजे तक 30 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, मात्र 11वां दिन और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। तो अगर आप 11 दिन का क्रम वाइज देखने जाएंगे तो लगभग 95 से 98 लाख 98 लाख के आसपास लोग हर दिन स्नान कर रहे हैं। हालांकि अमृत स्नान के दिन वो आंकड़ा 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक भी चला जा रहा है। और उसके बाद हर दिन जब स्नान नहीं भी है तब भी त्रिवेणी में लोग 30 से 50 लाख लोग हर दिन त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। और 11वें दिन रिकॉर्ड टूट गया, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया। और आपको बता दें कि आज 11वां दिन, 12 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक 30 लाख लोगों ने आज स्नान किया 12 बजे के पहले। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और वो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का 11वां दिन और श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़। 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं अब तक त्रिवेणी संगम में। और 11वां दिन, अभी एक लंबा समय बचा है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का और अभी यह आंकड़ा 10 करोड़ के पास चला गया। और इसीलिए अनुमानित जो आंकड़ा है वो 45 करोड़, 42 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसमें से 11वें दिन ही 10 करोड़ की संख्या श्रद्धालुओं की पार कर चुका है। तो 10 करोड़ डुबकी लगाने का प्रयागराज में वो रिकॉर्ड टूट चुका है। और 11वां दिन आज
वहीं निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और प्रदेश में 12 बजे तक 25 लगभग 26% तक मतदान हो चुका है उत्तराखंड में। तो सबसे ज्यादा यूएस नगर में लगभग 31.5% मतदान हो चुका है। चमोली की बात की जाए तो लगभग 29% के आसपास मतदान हो चुका है। देहरादून में निकाय चुनाव का ये प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं कि कितने लोगों ने लगभग वोटिंग कर लिया है। तो देहरादून की बात की जाए तो लगभग 21.5% और हरिद्वार में 27% से ज्यादा मतदान हो चुका है। भीमताल में लगभग 25% वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये अभी तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में निकाय चुनाव के। तो एक बार फिर से आपको आंकड़े बता देते हैं। 12 बजे तक लगभग 26% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा यूएस नगर यानी 32% के आसपास वोटिंग, 31.5-32%। चमोली में 29% के आसपास मतदान, देहरादून में 21.5%, हरिद्वार में 27% और भीमताल में 24.5% यानी लगभग 25 के आसपास आप कह सकते हैं कि 12 बजे तक 12:30 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ मिलकर जय हिंद के नारे भी लगाए। आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट शुभेच्छा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी
इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस महाघोष ने भारत के स्वतंत्रता समर को एक नई ऊर्जा और नई दिशा दी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले मेरे युवा साथियों, पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने के दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे प्रेरणा भरते रहे। आज जब हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के कैरियर के प्रति चिंतित होता है, लेकिन देश और समाज
के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की अपनी चुनौती मानने से वह बचने का प्रयास करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी। गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसके लिए मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पहुंचे अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंत राजू दास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो साधु नहीं बकवास है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की मूर्ति लगाई गई। इसे लेकर अयोध्या के महंत राजू दास की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। बुधवार को गंगा सागर से वापस आते वक्त संत कबीर नगर में मीडिया के सवाल पर महंत ज्ञानदास ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ये साधु की भाषा नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या पहुंचकर राजू दास को तलब कराऊंगा। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया में मुलायम सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सनातन बोर्ड बनाने की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा सनातन बोर्ड तो पहले से है, अब क्या बने। बकवास है, नहीं साधु नहीं है, नहीं मुलायम सिंह से अच्छा कोई नहीं। मोदी जी है तो है, लेकिन मुलायम सिंह बराबर। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।